दोस्तों इंडिया जो है उसने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया और ज़्यादातर जो रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट हैं वो दुनिया के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं वो उनको रखते हैं। India's 76th Republic Day celebrations, arriving here along with the President of India. गणतंत्र दिवस समारोहों पर ये विशेष अवसर देश की माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन और उनके साथ हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा। ऑलरेडी आप देखें कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, कोई कंट्री ना तो हमें सपोर्ट करती है, ना ही कोई हमारे मुल्क में विजिट के लिए आता है, इन्वेस्टर भी नहीं आता किसी मुल्क के, ना तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ना ही प्रेसिडेंट आते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो भाग भाग के हर बंदा इंडिया में जाने को तैयार है, इंडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कोई पाकिस्तान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। अब आप ये देखें कि हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है कि आपने हमारे साथ जो है वो रिटर्न फॉर्म में एक एग्रीमेंट किया कि हम 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट करेंगे और बाद में आपने कहा कि हम नहीं आएंगे, जो प्लान है वो पोस्टपोन कर दिया जाए। तो ऐसा पाकिस्तानी मेरे लिए तो बहुत काबिल शर्मिंदगी बात है। काबिल शर्मिंदगी के लिए हमारी कौम। इस खास मौके पर चीन की ओर से बड़ा बयान आया। चीनी दूतावास ने भारत के नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देकर एक सकारात्मक संकेत दिया। दरअसल भारत और चीन दोनों एशिया की प्रमुख ताकतें हैं। इतिहास में इनका रिश्ता कभी मधुर रहा तो कभी तनावपूर्ण। ऐसे में गणतंत्र दिवस की बधाई एक नई शुरुआत का संकेत देती है। अब क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया ये सब करता है और क्यों करता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो मुल्क है उनके प्रेसिडेंट विजिट करने आ रहे थे। अगर वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान नहीं आ रहे तो वो अपनी ट्रेड देख रहे हैं कि इंडिया एक बड़ा एलाय है, उनके आपस में ट्रेड होती है। इंडियन जो लोग हैं वो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों कंट्रीज में हैं, तो वो अपना पर्सनल मफाद देख रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ उन्हें अपना कोई मुफाद नजर नहीं आया? या हम देते क्या हैं दुनिया को, हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हैं, हम कंट्रीज को क्या कोई लोन वगैरह देते हैं, उनकी माली इमदाद करते हैं? हमारा तो कुछ नहीं है, उल्टा हम भीख मांगते हैं मिडल ईस्ट से, चाइना से, अमेरिका से मिलिट्री एड की मदद में। तो इसलिए हमारी कोई वो पावर नहीं है। तो सर इस तरह तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा। ऑलरेडी आप देखें कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, कोई कंट्री ना तो हमें सपोर्ट करती है, ना ही कोई हमारे मुल्क में विजिट के लिए आता है, इन्वेस्टर भी नहीं आता किसी मुल्क के, ना तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ना ही प्रेसिडेंट आते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो भाग भाग के हर बंदा इंडिया में जाने को तैयार है, इंडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कोई पाकिस्तान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। अब आप ये देखें कि हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है कि आपने हमारे साथ जो है वो रिटर्न फॉर्म में एक एग्रीमेंट किया कि हम 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट करेंगे और बाद में आपने कहा कि हम नहीं आएंगे, जो प्लान है वो पोस्टपोन कर दिया जाए। तो ऐसा पाकिस्तानी मेरे लिए तो बहुत काबिल शर्मिंदगी बात है। काबिल शर्मिंदगी के लिए हमारी कौम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम बाहर जाते हैं मुल्कों में, हमारी जो चेकिंग होती है, हमसे जो कपड़े उतरवाए जाते हैं, हमारे शाहिद खान अब्बासी उनकी जो मतलब इन्वेस्टिगेशन की गई वो हमारे लिए काबिल शर्म थी। हमें यूएई ने वीज़ा बैन कर दिया, वो भी हमारे लिए काबिल शर्म है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी कौम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कतर में, यूएई में भीख मांगने जाते हैं, वो भी हमारे लिए काबिल शर्म है। हमारी यूनान के साहिल पे कश्ती डूबी, पाकिस्तान का नौजवान यहाँ से इतना ज़्यादा मायूस था कि डंकी लगाने पे मजबूर है। ठीक है, हम उनको तो कसूरवार, इनमें तो हम उनको कसूरवार तो नहीं ठहरा सकते, इनमें तो कसूरवार हम है ना। इसका मतलब आप उनको क्यों फिर ये बोलते हो कि भाई वो हमारे पास नहीं आ रहे? इसका मतलब फिर आप गलत हो। आप फिर अपने आप को ठीक करो, अपना कैपिटलिस्ट बढ़ाओ, अपने आप को इस मकाम पे लेके आओ कि आप उनको बुला सको। अब ये जो आप इंडिया की बात कर रहे हो कि इंडिया बहुत बड़ा है, हर चीज के ऊपर काबू पा रहा है, कि वो कैपिटलिस्ट है ना, उसके बाद थोड़ी है वो हर चीज के ऊपर ऐसे तरक्की कर रहा है कि वो बेईमानी भी कर रहा है लेकिन सामने नहीं आने दे रहा। आप बेईमानी भी करते हो, खुला करते हो, लेकिन बताते भी हो कि हम कर रहे हैं भाई, तो बदनाम तो आप खुद अपने आप को कर रहे हो। तो फिर कहते हो कि जी हमारी कोई सुन नहीं रहा, हमारी कोई बात नहीं मान रहा, हमें ये नहीं कर रहा, तो कैसे भाई बात मानेगा आपकी? आप अपने आप को पहले सही तो प्रूफ करो। आप एक लोगों को दावत देते हो, उनको बोलते हो कि जी आप हमारे पास इस डेट को आ रहे हो जी, फिर पता लगता है कि जी नहीं, दूसरा कंट्री आके जी उनको टांग अड़ा दिया जी, उन्होंने अपनी बोली बढ़ा के उनको बोल दी या ये, और आप उन्होंने यारी से बात है, चूज को करना है जो हमें सपोर्ट करेगा, जो हमें फाइनेंशियली हर चीज़ के लिए सपोर्ट करेगा। रिलीजन तो एक सिर्फ एक बहाना है कि जी आप उनको रिलीजन के बेस के ऊपर ये कह रहे हो कि जी हमारे तल्लुकात अच्छे हों। तल्लुकात ऐसे नहीं अच्छे होते, तल्लुकात के लिए आपको कुछ दिखाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, कुछ प्रूफ करना पड़ता है। ये आप रिलीजन बेस के, ये तो एक बहाना होगा, एक सोर्स ऑफ इनकम बना लिया आप लोगों ने जी कि रिलीजन बेस के ऊपर जी हम तल्लुकात अच्छे करें।